नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के विषय में। तो डायबिटीज़ में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी डाइट लें कि जो डायबिटीज़ बिल्कुल जड़ से चली जाए। तो आज मैं आपको इसी तरह की एक डाइट बताने वाली हूँ। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ दो तरह की रहती है। तो दोनों तरह की जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2, तो हमें दोनों तरह की डायबिटीज़ में एक ही तरह की डाइट लेनी है या हमें उसे किस तरह से खाना है कि जो हम अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि हम कैसे इस डाइट को लेंगे। तो डायबिटीज़ की डाइट शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम कुछ जान लेते हैं डायबिटीज़ के विषय में। तो डायबिटीज़ टाइप 1 जो होती है उसमें हमारा पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। और जब डॉक्टर से हम मिलते हैं तो डॉक्टर का कहना ये होता है कि आपकी बीटा सेल्स बिल्कुल निर्जीव हो चुकी हैं, मर चुकी हैं और अब ये कभी दोबारा काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको ज़िंदगी भर इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और दूसरे तरह की जो डायबिटीज़ होती है टाइप 2, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में लक्षणों के आधार पर पहचान की जाती है। जब तक हमें इन लक्षणों की पहचान होती है और इन लक्षणों के द्वारा हम ये पहचानते हैं कि हमें शायद शुगर तो नहीं हो गई, तो जब तक हम ये पहचानते हैं तब तक हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो 50% तक काम करना बंद कर चुकी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि डाइट द्वारा जो बीटा सेल्स हमारी मर चुकी हैं या जो बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं और या जो 50% काम कर रही हैं, उनको हम दोबारा से कैसे एक्टिव करें और किस तरह से अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें। अब वो शरीर में कभी भी इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक आहार द्वारा शरीर की अंदरूनी स्थिति को ठीक किया जा सकता है। बीटा सेल्स जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, जब उन्हें सही वातावरण और सही खुराक मिलती है तो वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और इंसुलिन हार्मोन बनाने लगती हैं और हमें बाहरी इंसुलिन पर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता। तो अभी हमने ये जान लिया कि डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है और उस दो प्रकार की डायबिटीज़ के लिए हमें डाइट को अलग अलग लेना ज़रूरी नहीं होता। डाइट तो हम दोनों प्रकार की डायबिटीज़ में एक ही जैसी लेंगे, लेकिन डायबिटीज़ के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ जड़ से चली जाती है। जो सबसे पहला प्रिकॉशन हमें रखना है वो बहुत अहम है। तो जैसे डायबिटीज़ टाइप 2 से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं, तो वो जो भोजन खाने में अपना जितना समय पहले लगाते थे, जब तक उन्हें डायबिटीज़ का पता नहीं था, और जब वो भोजन खाने में जो समय लगाते थे उस समय में और जो आज भोजन खाना है, जो मैं अभी डायबिटीज़ के लिए बताऊंगी, उसमें दुगना समय लगाना है। यानी कि हमें धीरे धीरे चबा चबा करके खाना है। और जो डायबिटीज़ टाइप 1 से ग्रस्त हैं वो व्यक्ति जैसे पहले खाना खाते थे, तो अब या जो अब खाना खाएंगे, तो जो अब खाना खाएंगे उसमें समय का अंतर है। जो पहले खाना खाते थे तो जितना समय वो उसमें लगाते थे, अब उसमें तिगुना समय लगा करके खाना है और खाने को बिल्कुल पानी बना करके खाना है। जैसे कहा जाता है कि पानी को खाने की तरह खाएं और खाने को पानी की तरह पिएं। यानी बिल्कुल उसको पानी के जैसे जब हम पतला बना लेंगे, उसमें सलाइवा भी घुल जाता है। तो इससे जो हमारी डायबिटीज़ है, टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा प्रिकॉशन हमें ये रखना है कि जब भी हम अपना भोजन करें उसका एक टाइम सेट कर लें कि हमें नाश्ता इतने बजे करना है और खाना इतने बजे खाना है, रात का खाना इतने बजे खाना है। तो उसका टाइम एकदम सेट रहना चाहिए। तो टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जिस समय में हम खाना खाते हैं या जिस समय भी हमें अपना खाना खाने का टाइम फिक्स किया है, उस टाइम में आप 10 से 15 मिनट का टाइम तो इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और जो रात का खाना है वो 8 बजे तक आप खा के फ्री हो जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है और जिससे भोजन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और तीसरा प्रिकॉशन हमें ये रखना है कि हम अपने भोजन में जो भी चीज़ खाएं वो नेचुरल खाएं, अननेचुरल ना हो। जैसे कुछ लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं या और किसी भी तरह की विटामिन्स की गोलियां या टॉनिक लेते हैं, तो ये सब ना करें। जो भी चीज़ खाएं वो नेचुरल खाएं। नेचुरल खाने से ही डायबिटीज़ पे अच्छा असर होता है। अगला प्रिकॉशन जो मैं आपके लिए बता रही हूँ वो डायबिटीज़ टाइप 1 का रोगी हो या डायबिटीज़ टाइप 2 का रोगी हो, उसे अपनी डाइट में
दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पैक्ड फूड नहीं लेने चाहिए और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अधिक नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपने भोजन में मीट, मांस और मछली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमें वो भोजन करना है जो हमारी डायबिटीज़ को कम करे। तो ये तो हुए सभी प्रिकॉशंस जो हमें डाइट के साथ लेने हैं। और अब हम डाइट कैसे शुरू करेंगे, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमें अपना डाइट शेड्यूल दिन भर का कैसे करना है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें 10 या 12 पत्ते तुलसी के और एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको कूट लेना है खरल में, जिसमें चाय बनाते हुए समय अदरक कूटते हैं। कूट करके एक गोली सी बना लेनी है और गुनगुने पानी से इसको निगल लेना है। चबा के नहीं खाने हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते अगर कोई चबा करके खाता है तो उसके दांतों में जो इनामिल है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को दांतों के नीचे नहीं रखना चाहिए। अब तुलसी के पत्ते जब हमने ले लिए, इसके करीब आधा घंटे बाद एक नारियल पानी पिएं। नारियल पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। और जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो हमारी जो कोशिकाएँ हैं वो भूखी होती हैं। तो अगर उस वक्त हम वो नारियल पानी पीते हैं तो जितने भी विटामिन, मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर मिनरल्स ही होते हैं, लवण होते हैं, तो हमारे शरीर में लवणों की कमी पूरी हो जाती है। तो जो नाश्ता मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ वो नाश्ता डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून जमने लग जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें कुछ ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाएं और इस तरह के जो डायबिटीज़ और ब्रेन हेमरेज का जो खतरा है वो कम हो जाए। तो जो हम नाश्ता करेंगे उस नाश्ते में हम जो डाइट लेंगे वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त डाइट होगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स में बनने वाली एक गैस है और वो गैस हमारी ब्लड वेसल्स में जाकर हमारे खून को पतला करती है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होने लगती है अगर हम इस तरह का नाश्ता लेते रहें या अपने नाश्ते में इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में होता है? तो इसके लिए 50 ग्राम अंकुरित मूंग की दाल लेंगे और 50 ग्राम का एक नारियल का पीस लेंगे और 20 ग्राम रात भर भीगे हुए बादाम लेंगे और एक बड़ा टमाटर और एक मीडियम आकार का चुकंदर, एक हरी मिर्च और 10 ग्राम हरे धनिया के पत्ते। इन सब को धोकर साफ़ करके बारीक बारीक काट लेंगे और सैलेड के रूप में बना लेंगे। अब इसमें हल्का सा नींबू का रस निचोड़ेंगे और बहुत हल्का सा काला नमक, और इसको हमें चबा चबा करके खाना है और बिल्कुल पानी बना करके खाना है। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त नाश्ता है जो डेली आपको करना है। जब आप ये नाश्ता कर चुके हों तो उसके करीब 2 या 3 घंटे के बाद आपको 300 ग्राम खट्टे फल खाने हैं। जो भी मौसम के खट्टे फल आ रहे हों, जैसे मौसमी है, संतरा है, अनानास है, जिस चीज़ का भी मौसम हो या कोई और अन्य खट्टा फल जो भी उस मौसम में मिलता हो, लेकिन खट्टा ही होना चाहिए। तो उस खट्टे फल को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगा करके चबा चबा करके अच्छी तरह से खाना है, टाइम लगा करके खाना है। तो जो हम संतरा या मौसमी खाएं तो उसका जो अंदर की फाके हैं उसका ऊपर का छिलका भी हमें उतार देना है। जो अंदर का जो गूदा होता है बस हमें वही खाना है। और इस तरह से नाश्ते के बाद का फलों का भी ये टाइम आपको फिक्स रखना है। अब बात आती है लंच पे कि लंच में हमें क्या क्या खाना है। तो लंच की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सलाद खाना है। सलाद के लिए पूरी एक वो बड़ी प्लेट भर करके कम से कम 500 से 600 ग्राम सलाद खानी है, जिसमें 2 बड़े टमाटर, खीरा, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, तो ये आपको सलाद खानी है। और उसके अलावा 50 ग्राम चने के आटे की 2 रोटी बनवानी है। और जो भी मौसम की कोई सब्जी हो वो सब्जी जो बिल्कुल बिना मिर्च मसाले की हो, इक्वल टू बॉयल्ड हो, वो लेनी है। और उसके अलावा अगर करेला मिल सकता हो तो कोशिश करें कि करेले की सब्ज़ी आप रोज़ ही खाएं और उसको भी हमें तेज़ मिर्च मसालों की नहीं बनानी है, उसको भी बिल्कुल सिंपल बनानी है। हल्का सा बॉयल करना है, ब्लांच करना है
और उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा और नमक डाल करके वो आपको इस तरह की सब्ज़ी आपको करेले की खानी है, जो आपके शुगर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। और उसके साथ साथ एक चटनी भी बनानी है, और जो कि चटनी भी आपको रोज़ाना खानी है। उसके लिए हमें 30 ग्राम कच्चा नारियल लेना है और एक बड़ा टमाटर लेना है और 10 ग्राम कढ़ी पत्ता या 10 ग्राम हरा धनिया लेना है, और अपने स्वादानुसार आप एक मिर्च उसमें डाल सकते हैं, और हल्का सा नमक और नींबू निचोड़ करके, और 7-8 कलियाँ लहसुन की हों, इस तरह से मिला करके आपको अपनी चटनी बनानी है। और पूरी कटोरी भर के चटनी आपको खानी है। और चटनी में कच्चा लहसुन ज़रूर डालना है, क्योंकि कच्चे लहसुन में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं टी टाइम पर। टी टाइम पर यानी 5 बजे के करीब, 5 बजे के करीब आपको फिर वैसे ही फल खाने हैं जैसे आपने सुबह नाश्ता करने के बाद 300 ग्राम खट्टे फल खाए थे। तो इसका भी टाइम आपको फिक्स रखना है कि रोज़ाना हमें एक फ़िक्स टाइम पर ही फ्रूट्स खाने हैं। इसके लिए भी 300 ग्राम खट्टे फल लेने हैं, जो भी मौसम का फल हो। जो आपने सुबह खाया हो उससे बदल करके शाम को खा सकते हैं, और जो सुबह खाया हो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास वही है तो उसे भी खा सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम खट्टे फल आपको खाने हैं और धीरे धीरे चबा चबा कर खाने हैं। खाने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाना है। और संतरा या मौसमी अगर आप खाते हैं तो उसकी फांकों को ऊपर से छिलका उतार के तब उसका अंदर का जो मटेरियल होता है, जो गूदा होता है रस वाला, आपको वो वाला खाना है। अब बात करते हैं रात के खाने की। तो रात का खाना जैसा हमने दोपहर में खाया था, सेम उसी तरह से हमें रात को खाना खाना है। बस उसके साथ एक प्रिकॉशन आपको रखनी है कि रात का खाना आपको 8 बजे से पहले खा के फ्री हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि 8 बजे के बाद मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे डाइजेशन में दिक्कत आती है। अब हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रोज़ाना 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं तो 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें और उसके बाद 15 मिनट के लिए टहलने के लिए जाएं। और अगर आप किसी कारण से टहलने नहीं जा सकते, कोई आपके साथ मजबूरी है, तो भोजन स्किप कर दें और केवल सैलेड खा लें। रोज़ाना योगासन और प्राणायाम जरूर करें, और जब आप प्राणायाम करें तो उसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति करने बहुत ज़रूरी हैं, और कम से कम उनको 10-10 मिनट के लिए करें। और योगासन में जो ज़रूरी योगासन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप पश्चिमोत्तान, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सब डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। इनका रोज़ करना ज़रूरी है, इसलिए आप अपने शेड्यूल में इनको भी रखें। अब जो डाइट शेड्यूल मैंने आपको बताया है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसको लेने से शुगर लेवल तेज़ी से कम होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने शुगर को ज़रूर चेक करते रहें, और बिना चेक करे कोई दवा ना लें। कभी ऐसा ना हो कि आपकी शुगर ज़्यादा डाउन हो जाए और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप 3 महीने इस डाइट को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज़ जड़ से चली जाएगी। क्योंकि 3 महीने में इसलिए कह रही हूँ कि 3 महीने में जो हमारी ब्लड की कोशिकाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, और उसकी जगह नई ब्लड कोशिकाएं आ जाती हैं, जिस कारण से दोबारा डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।